हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आरबीआई द्वारा निकाली गई है। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 9 मई 2023 से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9 जून 2023। अब इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में जान लेते हैं। इसका टियर 1 यानी कि फ़ेज़ 1 एग्जामिनेशन वह 9 जुलाई को होगा और इसका मेंस एग्जामिनेशन यानी कि फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम 30th यानी कि 30 जुलाई 2023 को होगा। अब दोस्तों, हम इसके एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 850 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। अब इसके एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। यदि आप 21 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम एज 30 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप यदि 40 साल के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में 60% होना ज़रूरी है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% होना ज़रूरी है। यदि आपके 50% है ग्रेजुएशन में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनके लिए 55% होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है आरबीआई ग्रेड बी में 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो 55% होना ज़रूरी है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब दोस्तों, इसके वैकेंसीज़ के बारे में जान लेते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कितनी वैकेंसीज़ हैं इसमें, तो कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी बता देता हूँ। ब्लाइंड और लो विजन कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी है, जिसमें से 2 बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। ऑर्थोपेडिक या फिर लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए है 3 वैकेंसीज़, जिसमें से 1 वैकेंसी बैकलॉग है। एचआई कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 7 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। और 4th कैटेगरी ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति आते हैं, उनके लिए 6 वैकेंसी है, जिसमें से 4 बैकलॉग वैकेंसी हैं। दोस्तों, अब आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं इस फॉर्म को, उसके बारे में बताता हूं। अब जानते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में कौन कौन से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। पहली कैटेगरी है ब्लाइंड लो विजन, दूसरी कैटेगरी है हार्ड ऑफ हियरिंग, थर्ड कैटेगरी में सब कैटेगरीज हैं। थर्ड कैटेगरी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, उसके अंदर सब कैटेगरी दिया गया है कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं OA, BA, यह सब शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे आप इसके फुल फॉर्म देख सकते हैं। 1 आर्म यानी कि OA, बोथ आर्म अप्लाई कर सकते हैं, 1 लेग अप्लाई कर सकते हैं, बोथ लेग, 1 आर्म लेग, बोथ लेग आर्म, बोथ लेग 1 आर्म, सेरिब्रल पैल्सी,
लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल इंजरी। यह व्यक्ति सब ऑर्थोपेडिकली कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और डी कैटेगरी है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD माइल्ड और मेंटल इलनेस। और ई कैटेगरी मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि अबाव जो ऊपर दिया गया है उसमें से एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो वह मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं। तो यह रहा पूरा कौन से PWD कैंडिडेट्स इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें स्क्राइब के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स स्क्राइब के बारे में दिया गया है नोटिफिकेशन में, वह देखते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम कौन कौन से कैंडिडेट ले सकते हैं जिसकी डिसेबिलिटी 40% या उससे अबव है और उनके राइटिंग हैंड अफेक्टेड हैं, वह व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइंड कैंडिडेट्स स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि कैंडिडेट को अपना स्क्राइब या राइटर खुद अरेंज करना होगा। सेकेंड पॉइंट है बोथ स्क्राइब और कैंडिडेट को एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट दिया जाएगा, उस पर साइन करने होंगे और पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्क्राइब और कैंडिडेट के लगेंगे। थर्ड पॉइंट है कि यदि आप स्क्राइब यूज़ करते हैं तो आपको 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है यदि आप इसका कोई वायलेशन करते हैं, यदि आप स्क्राइब आपके मतलब कैटेगरी के अंडर नहीं आता फिर भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट स्क्राइब और कैंडिडेट के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है यदि आप एग्ज़ामिनेशन में स्क्राइब की मदद लेते हैं तो स्क्राइब यदि आंसर दे रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर आपका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। यह थे कुछ पॉइंट्स स्क्राइब से रिलेटेड। दोस्तों, अब हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देखते हैं। अब जानते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में। इसकी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होती है फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। फ़ेज़ 1 में 200 मार्क्स के आपका फ़ेज़ 1 होता है। उसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग होते हैं। उसके लिए आपको 120 मिनट्स दिया जाते हैं। अब आप फ़ेज़ 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप आते हैं फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 2 में पेपर 1 जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू पे होते हैं। 50% ऑब्जेक्टिव टाइप और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100 मार्क्स के। पेपर 2 जो होता है वह इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, जो कि आपको टाइपिंग करना होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, वह भी 100 मार्क्स का होता है। और पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50% डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको टाइप करना होगा, उसके लिए भी 100 मार्क्स होते हैं। अब आप फ़ेज़ 2 क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है वह 75 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, यह रहा पूरा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न RBI ग्रेड बी का। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।